राजीव जी, 2014 का इलेक्शन अगर हम देखें तो वो एक मैन्युफैक्चर्ड एंटी इनकम्बेंसी था, जो मनमोहन सिंह के खिलाफ, अगर आप उस समय का पूरा परिदृश्य देखें कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया गया, उसके काम को किया गया। शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ से जो शुरू हुआ, गहलोत की सरकार से जो शुरू हुआ 2013 में, कैसे पूरा का पूरा मामला कल्मिनेट हुआ लोकसभा के चुनाव में। मतलब 13 के आखिर में जो राजस्थान में चुनाव हुए, और कैसे पूरी की पूरी एक सरकार को गिराया गया वहां। आप देखिए कि ये जो पूरा ड्रामा है 19 का 14 का, ये थोड़ा सा इशू बेस्ड था। इशू बेस्ड ये था कि आपने 14 में आपने एक एंटी इनकम्बेंसी को बुनाया कि ये करप्ट सरकार है। आपने बहुत सारी चीजें, 2G 3G, कोयला घोटाला, पूरी की पूरी सरकार को बदनाम किया। 2019 में आपने पूरा का पूरा ऐसा इशू खड़ा किया जो राष्ट्रवाद से प्रेरित था। राजीव जी, जो प्रॉब्लम है इस समय बीजेपी के सामने वो ये है कि कोई मुद्दा नहीं है। आप देखें कि पिछले 7-8 महीनों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप पाएंगे कि वो मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक मुद्दे को वो चुनाव का हथियार बनाना चाहते हैं। ये 5 दिन का जो अधिवेशन था, विशेष सत्र था, आप 31 तारीख को जब बॉम्बे में ये इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी और राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका था, तब प्रहलाद जो संसदीय मंत्री है उनका ट्वीट प्रकट होता है। और वो ट्वीट प्रकट होता है 5 दिन के विशेष सत्र को लेकर। वो ये था कि पूरी की पूरी खलबली मचाना चाहते थे वो इंडिया अलायंस के बॉम्बे अधिवेशन, बॉम्बे कॉन्क्लेव में। आप बताइए कि 5 दिन में क्या हुआ, इस देश को क्या मिला? क्या कोई मुद्दा प्रधानमंत्री के हाथ लगा क्या? आप पहला दिन देखिए, पहले दिन में भी आप देखिए कि जिस तरह से वो प्रवेश कर रहे थे पुराने संसद भवन में, और उसके पहले जो उन्होंने घोषणा की 3 मिनट की, 4 मिनट की मीडिया के सामने, वो क्या घोषणा थी? बड़ा ऐतिहासिक साबित होने वाला है ये। समय कम है पर निर्णयों के हिसाब से बहुत बड़ा सत्र है ये। सत्र है, महान सत्र है। ये रोने धोने का वक्त नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि बहुत कुछ होने वाला है, आप प्रतीक्षा कीजिए। क्या हुआ आप बताइए? पहले दिन के बाद से इनके पास 5 दिन का कोई एजेंडा नहीं बचा, और 5वें दिन जब पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि आज कुछ होगा, सुबह सुबह लोकसभा स्पीकर का ट्वीट प्रकट होता है कि सदन जो कार्रवाई है वो कंक्लूड हो गई है, 4 दिन में खत्म हो गया। ये भारत के संसदीय इतिहास का सबसे असफल सत्र इसको आप मान सकते हैं। ये पूरे देश के साथ आप मजाक जिसको कह सकते हैं बनाया आपने, संसदीय परंपराओं का मजाक बनाया आपने। और आपने क्या दिया देश को पूरे के पूरे सत्र में? आपने चंद्रयान पर एक बहस दी और एक आरक्षण विधेयक दिया। और आरक्षण का जो विधेयक है, ये वो विधेयक नहीं है जो आप लाना चाहते थे, आपकी मंशा थी। इस आरक्षण विधेयक के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2029 तक लागू नहीं किया जा सकता, उसके बाद किया जाएगा। क्या देश का मीडिया, देश के लोग सवाल नहीं करेंगे कि आपको अगर
2029 के बाद का कोई विधेयक लाना था जिसका क्रियान्वयन 2029 के बाद होगा, तो फिर आपने विशेष सत्र किस लिए आयोजित किया? ये आप शीतकालीन सत्र में भी ला सकते थे, आप बजट सत्र में भी ला सकते थे। क्या जाहिर होता है कि आपकी मंशा और कुछ थी, आप कुछ और लाना चाहते थे, आप घबरा गए। आपके पूरी की पूरी योजना को इंडिया अलायंस ने ध्वस्त कर दिया, पंक्चर कर दिया। आप घबरा गए। सोनिया गांधी ने जब खड़े होकर कहा कि हां हम समर्थन करते हैं आरक्षण विधेयक का, आप लाइए, उन्होंने केवल एक मांग की। उन्होंने कहा कि इसको तुरंत लागू कीजिए, आप इसमें सेंसस को छोड़ दीजिए, आप इसमें परिसीमन को छोड़ दीजिए। आज हमारे देश में जो परिसीमन लागू है वो 1971 का लागू है। हमारे यहाँ जो जनगणना लागू है जिसके आधार पर परिसीमन हुआ है वो 1972 की लागू है। तो हमें क्या परेशानी है कि अगर आज की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो जाए और आप 2024 का जो चुनाव है वो आरक्षण के आधार पर करवा दें? नहीं करवाएंगे। अगर आप इस बिल को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस बिल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप इसके प्रोविजंस को पढ़ें, 180 सीटों पर 33% का जो फायदा है, वो जो बेल्ट है इनका पूरा का पूरा बीजेपी का जो हिंदी बेल्ट है उसमें बीजेपी को कोई फायदा ही नहीं होगा। पूरा का पूरा जो फायदा है वो इंडिया अलायंस के स्टेट्स को होगा। तो ये लागू ही नहीं कर सकते, इनकी मंशा नहीं है। दूसरी बात ये है, जो सबसे बड़ा कार्ड इन्होंने आज, मैं सुन रहा था इनका, राहुल गांधी जी का, जो जयपुर में उन्होंने कहा और जो पार्लियामेंट में भी कहा उन्होंने, ओबीसी का मुद्दा, वो जो है कि आपके पास केवल 90 में से 3 ओबीसी के सेक्रेटरीज हैं, उनके पास केवल 5% बजट है और वो इशारा कर रहे हैं कि इस देश की 50% आबादी जो है वो ओबीसी है। वो पूछ रहे हैं कि आप ओबीसी को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से कहते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको इस बात पर दुख नहीं है कि आपने जो बिल पेश किया था उसमें ओबीसी को आपने इंक्लूड नहीं किया था, तो कहते हैं हाँ मुझे दुख है, आई रिग्रेट। साहस के साथ वो कहते हैं कि हाँ ये होना था। ये जो साहस है राहुल गांधी का, ये सोनिया गांधी का, जो इंडिया अलायंस का है, वो उसके कारण पूरी की पूरी परेशानी पैदा हो गई है। और पूरा जो मामला किसी समय 80-20 का था, जिसको योगी जी कहते थे कि 80-20 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो पार्लियामेंट में 60-40 का हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा डरी हुई है और घबराई हुई है। जी, आप जरा देश से पूछें कि ये जो विदुड़ी जी ने एक अल्पसंख्यक, एक दलित पार्टी के सांसद के बारे में जो कहा, अगर कोई अल्पसंख्यक सांसद किसी बहुसंख्यक पार्टी के सांसद के बारे में या बीजेपी के सांसद के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, विदुड़ी ने, वो अगर कर देता उनके खिलाफ, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल विदुड़ी ने किया दानिश अली के खिलाफ, अगर दानिश अली कर देते पलटकर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल विदुड़ी की पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ, तो आप बताइए कि इसमें इस समय दंगे हो गए होते। जी,
सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया होता। हमारे स्पीकर साहब पहली फुर्सत में बर्खास्त कर देते, पूरा का पूरा उसी क्षण एक्सपंज कर देते, बैठने के लिए कह देते। आप पूछिए लोकसभा के स्पीकर साहब ने क्या कार्रवाई की, देश जानना चाहता है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके कहे को एक्सपंज किया जा सकता है, उनका एक्सपल्शन हो सकता है किसी भाषण को लेकर। उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने आज जयपुर के अपने भाषण में कि किस त्वरित गति से उनके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई। ये जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसा बैटल लड़ रही है जिसमें वो हार चुकी है, फिर भी हार नहीं स्वीकार करना चाहती है, और ये ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। और प्रधानमंत्री जी की जो छवि है वो लगातार कमजोर हो रही है, गिर रही है। वो इसको जानते हैं। अगर नहीं जानते होते तो 5 दिन का अधिवेशन इस तरह से समाप्त नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को लग गया था कि वो गुप्त एजेंडे के आधार पर एक एक दिन का एजेंडा जो खोल रहे थे पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट की नब्ज को देखते हुए, देश की नब्ज को देखते हुए कर रहे थे। तो सवाल ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जी, वो अगर उन्होंने तय कर लिया है कि सत्ता नहीं छोड़ना है, कोई मुद्दा भी नहीं है उनके पास देश का दिल जीतने के लिए, तो हमको डर ये लग रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी नहीं, ये देश का सवाल है और लोकतंत्र का सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बनारस में जो कहा या आगे जो करेंगे, वो अकेले पड़ रहे हैं राजीव जी। वो प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरह अकेले हैं। राहुल गांधी भी अकेले तो हैं, वो अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आपने देखा पार्लियामेंट में कि इंडिया अलायंस उनके पीछे दीवार की तरह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप अगर इंडिया अलायंस के लोगों के भाषण सुने लोकसभा में और राज्यसभा में, और एनडीए के लोगों के भाषण सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश की राजनीति इस समय कहाँ खड़ी है और क्या होने जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, पर हमको देखना तो पड़ेगा क्या हो रहा है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। बिल्कुल।